हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज आप मेरे साथ कटोरी ब्लाउज़ की इजी कटिंग देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो ये मैंने नाप लिख रखा है, इस नाप से हमें ये कटिंग करनी है। लंबाई हमें बनानी है 13.5 इंच, चेस्ट है 38, कमर है हमारी 33, शोल्डर है हमारे 15 इंच, आस्तीन की लंबाई 5 इंच और इसकी गोलाई जो है वो है 12.5 इंच। गला में लेना आगे 6.5 और पीछे 10 इंच। तो इस नाप से हमें ये कटिंग करनी है। तो सबसे पहले पिछला हिस्सा हम काट लेते हैं। तो 13.5 का हम लेंगे, जैसे 13.5 हमें ब्लाउज़ बनाना है तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 14.5 इंच। तो ये 14.5 इंच का हम सीधा मार्क कर देंगे, यानी निशान लगा लेंगे सीधा। उसके बाद आ जाते हैं हम शोल्डर पर। तो शोल्डर है हमारे 7.5 इंच, 15 का हाफ हो जाएगा क्योंकि डबल फोल्ड में कपड़ा कटिंग होता है। तो ये 7.5 इंच हो जाएगा। और हमें लेना है पीछे नेक 10 इंच। तो हम ये एग्जैक्ट शोल्डर नहीं लेंगे वरना गला उतरेगा। तो जब भी 10 इंच नेक हो पीछे तो 2 इंच आपको शोल्डर में से लेस कर देना है। उसके बाद लेंगे हम आर्म होल। तो ये आर्म होल ले रही हूँ मैं 6 इंच। उसके बाद आप अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है तो कर सकते हैं। चेस्ट है हमारा 38 इंच यानी 38 इंच। तो उसका जो चौथाई हिस्सा है वो हो जाएगा हमारे पास 9.5 इंच। ये 38 का 1/4 हो जाएगा 9.5 इंच। और उसके बाद मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं 1.5 इंच रखती हूँ तो ये 1.5 इंच मैंने ले लिया है। इसी तरह से हम अपनी कमर भी नाप लेंगे। कमर है हमारी 33 इंच। तो इसी तरह हम इसका 1/4 निकालेंगे। तो ये 1/4 हो जाता है 8.25 यानी कि 8.25 इंच। और उसके बाद चेस्ट और कमर में जितना फ़र्क होता है उसका चौथा हिस्सा हमारा ये डार्ट हो जाती है। पीछे वाली जो टक्स आता है वो टक्स यानी कि 1.25 इंच और ये 1.5 इंच का मार्जिन। तो ये देखिए टोटल जो है 11 इंच हमारा चेस्ट भी था ऊपर और नीचे से भी ये 11 इंच ही आएगा। यानी कि हमें किसी भी तरह से कोई भी तिरछी कटिंग नहीं लेनी है। अगर इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क हो चेस्ट और कमर में तो हमारा थोड़ा सा कमर का शेप की कटिंग आती है यहाँ पर, अदरवाइज़ नहीं आएगी। अगर 5-6 इंच है तो इसमें हमें कटिंग नहीं देनी है। तो यहाँ पर आर्म होल पर ये 1.5 इंच का निशान लगाया मैंने और ये दे देंगे हम आर्म होल की गोलाई। पीछे नेक आप जिस हिसाब से बनाते हैं, अगर आप पट्टी लगाते हैं तुरपाई वाली पट्टी लगाते हैं तो 2.5 इंच ले लें क्योंकि वो फोल्ड में मार्जिन चला जाएगा। और अगर आप पाइपिंग लगाते हैं तो पाइपिंग से आपको पता है खिंचाव आता है अच्छा खासा, तो आप इसको 3.25 इंच ले सकते हैं। और 10 इंच हमें नेक बनाना है तो ये मैंने ले लिया है 10.5 इंच। और यहाँ पर मैंने 3.25 इंच और नीचे की साइड से मैंने इसको लिया है 3.25 इंच तक, यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि इसकी गोलाई अच्छी आए पहनने पर। अब ये जो डार्ट का हमने मार्जिन रखा है 1.25 इंच का, तो ये डार्ट हो जाएगी हमारी 4.5 इंच की और इसे हमें लगाना है टोटल 1.25 इंच। तो ये हो जाएगी हमारी डार्ट। अब देखिए हमने क्योंकि डीप नेक किया है, अब आप इस तरह से इसकी कटिंग दे दें। गले की साइड में इतनी सी हमें 1/4 इंच की कटिंग देनी है। और अगर आप नहीं देते हैं तो स्टिचिंग के वक्त इसी तरह से आप सिलाई लगाएं, गले की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रखें। अब आगे के हिस्से की कटिंग के लिए सबसे पहले वो मार्जिन छोड़ दें जो आप हुक पट्टी का लेते हैं, यानी कि लगभग 1/4 आधा इंच के बीच में। उसके बाद जो पिछला हिस्सा है वो रख लेंगे इस लाइन पर हम, यानी इतना सा मार्जिन हमें एक्स्ट्रा लेना है आगे के लिए। और ये हो जाएगा गले का निशान और ये शोल्डर का। और ये जो आर्म होल है हम एज इट इज़ छाप लेंगे। अब देखिए इसकी लंबाई हमें बढ़ानी है लगभग 1.25 इंच से लगाकर 1 इंच के बीच में, यानी कि जो डार्ट लगा जो बेल्ट कटता है उसकी स्टिचिंग आप कितनी लेते हैं दोनों को जोड़ने में, जितना आपका लगे उस हिसाब से आपको इसको बढ़ाना है। अगर सिलते वक्त आप दबाव में आधा इंच लेते हैं तो आप 1 इंच बढ़ा लें और उससे थोड़ा कम लेते हैं तो 1.25 इंच बढ़ा लें, ताकि साइड फिटिंग के वक्त जो है वो परेशानी नहीं आए। अब आगे का गला है 6.5 इंच, तो ये लेंगे हम 7 इंच। यहाँ पर ये निशान लगा है चौड़ाई वाला। तो उसी हिसाब से पहले आप चौकोर डब्बा बना लें और उसके बाद गोलाई ले लें।
अब देखिए 1.5 इंच इसमें मार्जिन शामिल है क्योंकि हमने छापा है इसे। तो यहाँ पर हम इसको आधा इंच डीप लेंगे आगे के आर्म होल को। अब ऊपर से हम इसका बेल्ट अलग करेंगे, जो कि करेंगे हम 12.5 इंच पर। यहाँ पर 1.25 इंच का तिकोना हिस्सा लेंगे हम। अब देखिए इसी में से हमें कटोरी अलग करनी है, तो हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग ये कम होगी। तो इसका भी मैंने फार्मूला बताया हुआ है, एक वीडियो है। तो यहाँ पर हमारा 38 चेस्ट है, तो उसका छठा हिस्सा हमें निकालना है, 6 से उसको डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास आ जाता है 6.33, यानी कि हम इसको 6.25 इंच मान सकते हैं। तो ये 6.25 इंच है, आगे वाले मार्जिन को छोड़ते हुए, जो हुक पट्टी का मार्जिन हमने रखा है उसको छोड़ते हुए हमने 6.25 इंच पर निशान लगाया है। ऊपर गले की साइड में 5 इंच पर, और आर्म होल पर हम ये लेंगे 2.25 और 2.5 के बीच में। अब इन तीनों निशानों को हमें इस तरह से गोलाई से मिलाना है। अब देखिए ये दो चीज़ें सेम रहेगी, इस कटोरी को हमें बढ़ाना होगा। तो ये है हमारा बेल्ट। तो आप अपनी कमर के हिसाब से इसको कम कर सकते हैं, और अदरवाइज़ 1 इंच आप कम कर लें, वो परफेक्ट आ जाएगा। और ये कटोरी मैंने आपसे कहा कि इसे हमें बढ़ाना है, तो इसे सबसे पहले तो आप कपड़े पर इस तरह से तिरछा रखेंगे, यानी कि ओरेब कपड़े से होती है कटोरी। तो पहले तिरछा रखते हुए हम इसे छाप लेंगे। तो इस कटोरी को हमने छाप लिया है। अब इसे हमें चौड़ाई में बढ़ाना है 2 इंच तक। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे पहले 1 इंच, और जो गले की साइड में है उसे हमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। ये 1 इंच हमने बढ़ा लिया यहाँ पर। अब 1 इंच ही बढ़ाना है हमें दूसरी साइड। तो यहाँ पर भी हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर हम इसको बढ़ाएंगे गले की साइड में जो जोड़ते हैं हम। तो जोड़ने का जो मार्जिन है उतना ही हमें बढ़ाना है। जो भी आप जोड़ते हैं आधा इंच या आधा इंच से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, तो उस हिसाब से इसको इस तरह से 1 इंच पर ला के मिलाना है। अब देखिए इसका जो सेंटर है वो निकाल लेंगे हम, और ये जो सेंटर है इससे हमें 1 इंच इसको बढ़ाना है। और ये जो डाट है, अब क्योंकि नीचे से तिकोना हिस्सा निकला है, तो इस हिसाब से मैं इसको ले रही हूँ 3 इंच। बाकी ये चौड़ाई यहाँ से नपेगी, ये तिकोना हिस्सा एक्स्ट्रा में ही रहेगा। अब आस्तीन की लंबाई हमें बनानी है 5, और उसकी गोलाई हमें देनी है 12.5 इंच। तो डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को, और 5 जो बनानी है उसकी जगह ले लेंगे हम 6 इंच, और उसके सेंटर में निशान यानी हाफ कर लेंगे उसका 3 इंच। तो इन दोनों ही निशानों पर हमें सीधी लाइन बनानी है। अब देखिए हमारी जो आगे की गोलाई है वो है 12.5 इंच, यानी उसका हाफ हो जाएगा हमारा 6.25 इंच। और जो दूसरी लाइन हमने खींची है 3 इंच पर, उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1 इंच इसमें ऐड करना है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 7.25 इंच। और ये हो जाएगा हमारा 1.5 इंच का सिलाई वाला मार्जिन, जो कि हमने ब्लाउज में रखा है। और अब देंगे हम इसको गोलाई। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग करते समय स्लीव की कटिंग का भी खास ध्यान रखें। अब
देखिए जिस तरह से हमने आर्म होल को, आगे के आर्म होल को आधा इंच गहराई दी थी, उसी तरह हमें स्लीव को भी गहराई देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से हमने लिया था 7.25, तो 7.25 का हाफ पर एक निशान लगा देंगे सेंटर पर, और यहाँ से हम इसकी ले लेंगे 1 इंच की गहराई, यानी 1 इंच में थोड़ा सा कम। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।